हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 सही राम सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जब रीड होती है हर बात माचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है अगस्त मंथ के लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग थोड़ी डिटेल रहने वाली है क्योंकि हम हर 10 दिन के लिए कार्ड्स देखने वाले हैं, ठीक है। एवरी 10 डे आपका चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो, ठीक है। मेजर जो ये दो चीज़ें हैं, बाकी हेल्थ फाइनेंसेस के लिए मैं एक एक दो दो कार्ड ही लूँगी। बाकी कोशिश करेंगे कि हम डेप्थ में जाएं, ठीक है। तो सुपर डिटेल रीडिंग रहेगी, सो इसीलिए रीडिंग के साथ अभी से कनेक्ट हो जाएं। ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। ये ज़रूर लिखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है, तभी आपसे रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। सो ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट करें आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं जेमिनी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, अगस्त 2026 के लिए। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे, तो थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा रीडिंग के साथ, ओके। जेमिनाइज आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है, ओके। अगस्त 2026 जेमिनाई आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। जिन लोगों ने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है उनके लिए अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस, द एस ऑफ swords and the 5 of swords, okay. Clarity over 5 of pentacles, okay. Clarity over 5 of swords, 10 of cups, wow. सो भाई आपके लिए बहुत, मैं बोलूँगी पिछले 5 साल लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे हैं, जहाँ पर फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लगी हैं जैसे आपको उतना, या तो मतलब आपको उतना मिला नहीं, या तो पे नहीं मिली उतनी, या फिर हो सकता है कि आपको पे बेशक मिली हो पर कहीं ना कहीं लॉसेस में ही गए हैं पैसे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए पिछले 5 साल कहीं ना कहीं पेमेंट उतनी आपको आई ही नहीं है, ठीक है। और सपोर्ट का और कॉन्फिडेंस का लैक रहा है पिछले 5 साल लगभग, दिख रहा है ऐसा कुछ ना कुछ रहा है जिसके एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज वी हैव द चैरियट, जिस पर आप विक्ट्री पाकर आगे निकल रहे हैं। जैसे मतलब विक्ट्री इन द सेंस कि जिससे आपको कुछ सीखना था, उस जो चैलेंजेस आए उनसे आपने कुछ सीखा। नाउ यू आर लाइक कि अब आप सीख चुके हो जो आपका लेसन था और अब आप आगे बढ़ रहे हो, ये वो एनर्जी है। तो जेमिनाई स्टार्ट ऑफ द मंथ जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है चेंजेस का रहे, वो ऐसा रहे जहाँ पर आपको विक्ट्री सक्सेस महसूस हो, जहाँ पर आपको अपने घर में सुख महसूस हो, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक तरह से ना स्टेबिलिटी महसूस हो, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये बहुत पीस की, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग की एनर्जी है, जहाँ पर आपको पीस महसूस हो रहा है, आप अपनी केयर कर पा रहे हो, नर्चर कर पा रहे हो अपने आप को, बहुत इंट्यूटिव रहोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। एंड हाँ, सेंसिटिव रह सकते हो, सेंसिटिव रह सकते हो, ठीक है। ये समय ऐसा रहने वाला है पहले 10 दिन जहाँ पर मेजर डिसीजंस बनेंगे, जहाँ पर अपनी जो है ना इमोशनल हेल्थ का बहुत टेक केयर करोगे। बहुत टाइम हो चुका होगा जहाँ पर आपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है, अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखा, तो अब अपने इमोशंस का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, ओके। विद अ चैरियट फॉर श्योर कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं आप, या फिर व्हीकल को किसी तरीके से सर्विस करना, उसको मॉडिफाई कराना, ठीक है, ऐसी एनर्जी। ट्रैवल रहने वाला है स्टार्ट ऑफ द मंथ, पहले 10 दिन ट्रैवल रह सकता है आपके लिए, ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड दोनों ही है, ओके। तो 5 ऑफ कॉइन्स से मतलब लैक की एनर्जी से आप चैरिट की एनर्जी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ में। नाउ वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आपकी लाइफ में जो मिड ऑफ 10 डेज हैं अगस्त के, जेमिनी यहाँ पर आप बहुत कैलकुलेटिव से, बहुत ही लॉजिकल टाइप, बहुत ही होता है कि माइंड सेट से चलना, ऐसे रहने वाले हैं आप। यहाँ फिर भी सेंसिटिव हो, यहाँ फिर भी थोड़ा सा इमोशनल हो, यहाँ तो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल रहोगे ही रहोगे, ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव, हर एक चीज़ को लेकर आप मतलब तर्क वितर्क आपको करना, ये आपकी जो है ना एक एनर्जी रहेगी जो शायद लोगों को पसंद भी ना आएगी। अरे यार इतना क्या तर्क वितर्क करना, इतना क्या हर बात में, है ना कि, पर है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए सक्सेसफुल रहे,
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप जब ग्रैब करें तो आपको विक्ट्री सक्सेस मिले, क्योंकि विक्ट्री सक्सेस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कोई ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है कि भाई ये बच्चा अगर इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को अगर क्रैक करता है तो इसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये चीज़ जब आएगी तो आपको एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा और वो टेस्ट में आप पास होगे, पर इसके लिए रेडी रहना, अवेयर रहना। क्यों? क्योंकि कई बार हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लो एनर्जी में रहते हैं, तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना कि आपको एक्टिव रहना है, मेंटली अवेयर रहना है, ओके। मैं बहुत हद तक आपको कम्युनिकेशन करता हुआ देख रही हूँ, अपनी बात रखता हुआ देख रही हूँ, अपने हक के लिए अपनी बात रखता हुआ देख रही हूँ, एंड उस चीज़ में आपकी विक्ट्री भी है। आपके लिए ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। ये नई जॉब हो सकती है, ये नया किसी तरीके का कोई आइडिया हो सकता है, ये कुछ ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। समथिंग जो कि कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अपनी जैसे मैंने कहा इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, ऐसा हो सकता है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, पीस का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो कि भाई मेरे आसपास जो है ना, जो भी सराउंडिंग है वो बहुत ही पीसफुल रहे मेरे साथ, ठीक है। मुझे लोगों को अपनी लाइफ में उन लोगों को एंट्री देनी है जैसे मैंने कहा कैलकुलेटिव हो रहे हो, जो लोग मुझे अच्छा जो है ना ग्रो करने में मेरे को हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेटेड रख रहे हैं, उन लोगों के साथ मुझे रहना है, बाकी के साथ मुझे ड्रामा के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तो ऐसे मेंटली कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने साथ पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड से किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है ना कि मैम मेरा इंटरव्यू है इस तारीख को मिड ऑफ द मंथ में, ठीक है, मिड ऑफ द मंथ में, तो उसको क्लियर कर लोगे आप। मेरा एग्जाम है, क्लियर कर लोगे आप। मेरा कोई जो है ना मैम कोई डिबेट है, कोई कंपटीशन है, अच्छा एनर्जी है, अच्छा रैंक आना या अच्छा आपके लिए उसका रिजल्ट आना दिख रहा है, ओके। देन एंड यस, वाणी, वाणी, आपकी वाणी बहुत मतलब तरीका बदलेगा बात करने का, आपका वाणी कमाल कर सकती है, आपका माइंडसेट आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना बुद्धि और वाणी जब मिल जाते हैं तो जब विजडम आ रही हो और आपकी जब शब्द आप बोल रहे हो, जो आप बात बोल रहे हो उसमें दम होना, क्योंकि बुद्धि से बोले जा रहे हैं, वो ऐसी हवा में बातें नहीं बोली जा रही, वो उस चीज़ का साथ आपको यहाँ मिलेगा। 10 से 20 तारीख के बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं और आप थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो। देन वी हैव द नेक्स्ट लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बट ओवरऑल चीज़ें हैप्पीनेस वाली हैं। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, या ऐसा लगा कि अरे यार मैं तो सोचा था ये काम हो जाए पर ये काम हो रहा है, ठीक है, बट ओवरऑल जो है वो हैप्पीनेस की एनर्जी है। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ, आपके अपने रिश्तों के साथ, रिश्तेदार नहीं रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आई हुई थी तो वहाँ चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। बहुत टाइम से पार्टनर के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी तो वो पार्टनर के साथ केमिस्ट्री अच्छी होगी। जेमिनी, अगर मैरिज में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी तो वो मैरिज में भी प्रॉब्लम खत्म होती हुई नजर आ रही है, ओके। अगर आपको ये लग रहा था कि भाई आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो बहुत नियर जो लोग आपके हैं, अगर वो आपको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे तो वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। 5 ऑफ सॉर्ट से ये भी हो सकता है कि घर के लोगों से कुछ अगर प्रॉब्लम हुई भी है तो वो भी सॉर्ट हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका किसी से अगर कुछ मनमुटाव था, स्पेशली ये वर्क प्लेस हो सकता है या घर हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह नहीं दिख रहे मुझे, वर्क प्लेस या घर, आपके घर में, तो वहाँ पर सिनेरियोज ठीक हो रहे हैं, वहाँ पर हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ ना कुछ आपके जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, उनके पेरेंट्स को देखें, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि, या फिर हो सकता है पहले भी आपकी लाइफ में ऐसा रहा है कि पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं रहती है, बट वो चीज़, वो पैटर्न आप खत्म कर रहे हो। आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड रहेगा, आप अपने पार्टनर को बहुत अंडरस्टैंड करोगे, आप अपने घर में पीस रखोगे, आप अपने रिश्तों में पीस रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। एंड विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स, फॉर श्योर आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत हद तक लोगों को फॉरगिव करने वाले हो, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं विक्ट्री दिख रही है। यहाँ पर बहुत एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ कर सकते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, समझते हैं, ओके, इट इज़ ओके, ऐसा हो सकता है, बट सबके लिए नहीं है। वो भी बहुत नियर, बहुत ही जो बहुत ही क्लोज रिश्ता होगा उसके लिए ये चीज़, ठीक है। लेट्स चेक लव लाइफ कैसी है, फिर करियर देखेंगे। लव लाइफ के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है टाइम पीरियड, अगस्त 2026, जेमिनाइज, लव लाइफ। द 4 ऑफ कॉइंस, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। ओह माय गॉड क्या बोला था मैंने आपको कि यहाँ फिर भी इमोशनल दिख रहे हो, बोला था ना। देखो यहाँ पर है उस इंसान को थोड़ा सा उसके लिए पॉजिटिव फील करना, ठीक है, थोड़ा
ऐसा फील करना कि वो मेरा है या वो मेरी है, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल फील करना। और 4 ऑफ कॉइन से ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा होता है ना इनसिक्योर हो जाते हैं कई बार अपने रिश्तों के लिए, थोड़ा सा हम ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये इंसान किसी और का नहीं होना चाहिए, या ये किसी और से क्यों बात कर रहा है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी ऐसी जो कि आपको थोड़ा लग सकता है कि अरे मैम मैं थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या मुझे थोड़ी सी पॉजिटिवनेस फील होनी शुरू हो गई है, या मैं बहुत अटैचमेंट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ में दिखेंगी उस पर्सन के लिए, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो रहेगा ऐसा जहाँ पर हो सकता है वो इंसान को लगे कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो और उसकी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर दिख रहे हो। तो हो सकता है कि भाई आप एक इंसान को ज़्यादा एंटरटेन करो ही ना, क्योंकि आपको ये लगे कि मैंने इतना प्यार दिया, इतना केयर किया, उसके बाद भी ये इंसान जो है ना मुझे मुझे समझ नहीं रहा है। तो आप हो सकता है कि वो ओवर कंट्रोल के चक्कर में ना आप उसको बिल्कुल ही साइड कर दो कि अब चल ठीक है, हम तुझे पूछेंगे ही नहीं, हम तुझसे बात ही नहीं करेंगे, हमें तुझसे तुझे पूछना ही नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लैशेस वाली आ सकती है, जहाँ पर आप अपने मेंटल हेल्थ का, मेंटल पीस का ध्यान रखने के लिए ना थोड़ा सा केओस से या ड्रामा से अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो। मिड ऑफ द मंथ ऐसा रह सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स वाला, जहाँ पर आपको थोड़ा होता है ना कि अरे यार बहुत क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपस में जो है ना बन नहीं रही है, फिर उसमें आप क्या करें। उसमें ये है कि चीज़ें जो चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करो, एंड ईगो बैटल में मत पड़ना। ईगो बैटल में नहीं पड़ना कि भाई मेरी ईगो या तेरी ईगो, ईगो बैटल में नहीं पड़ना है। हाँ, सबके पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ईगो बैटल में नहीं जाना है। ये ज़रूर है कि हाँ, पीस रख सकते हो आप, ठीक है, और थोड़ा टाइम के लिए कट ऑफ कर सकते हो एक इंसान को, या थोड़ा टाइम ना बात करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रहेगा, यहाँ हो सकता है करियर का प्रेशर है, यहाँ हो सकता है अपनी लाइफ में कंपटीशन का प्रेशर है, तो उन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आए। बट एंड ऑफ द मंथ जैसे मैंने बोला कि फिर से आप ओपन अप हो गए चीज़ें ठीक करने के लिए, है ना। देखो जजमेंट कार्ड आ गया। जजमेंट कार्ड क्या कहता है कि सेल्फ एनालाइज, कि भाई मैंने ये किया, अच्छा मुझसे ऐसा हो गया, मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था। थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से वो इवॉल्व वाली एनर्जी शो कर रहे हो, और सामने वाला भी इवॉल्व अपनी एनर्जी शो कर रहा है कि समझ रहे हो आप एक दूसरे को, और वापस से एक सेकंड चांस देकर चीज़ों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हो। जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है आपकी फैमिली अभी तक नहीं मान रही थी मैरिज के लिए, तो वो मान जाए, या आपको ही था कि मुझे अभी मैरिज नहीं करनी है, या मुझे जो है ना अभी किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सीरियस हो सकते हो या फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो, लाइक दैट, ओके। जजमेंट बड़ी अनाउंसमेंट की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में है तो मैरिज के लिए बातचीत हो सकती है घर में, और अगर आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सनालिटी हैं तो कुछ लोगों के लिए आप आगे फैमिली को एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी अनाउंसमेंट मुझे नज़र आ रही है, और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई एंड ऑफ द मंथ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर। आपके लिए करियर कैसा रहेगा जेमिनाई। जेमिनाइज करियर कैसा है आपके लिए अगस्त 2026, करियर में स्टार्ट ऑफ द मंथ करियर। चलो, स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक्सपेंशन, ग्रोथ, और पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर देना है, बड़े सपने देखने हैं, बड़ी प्लानिंग्स चल रही हैं, एंड जो मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि आप एक टफ पीरियड को निकाल कर आगे बढ़ रहे हो। तो वही बात है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अब आप आगे बढ़ रहे हो, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर ट्रैवल की बात है ना, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज से आपके कुछ काम बनने हैं, वो बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी चीज़ की उम्मीद रख रहे हो, वो काम आपके हो सकते हैं अगस्त में, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड मतलब नंबर 3 पहली बात एक्सपेंशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, आपके लिए जो है ना चीज़ों में लक फैक्टर की बात करता है, आपको सपोर्ट की बात करता है। तो वो चीज़ें यहाँ हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। एंड आपको समय जो है, आपको एनर्जी जो है, वो हर चीज़ आपको हेल्प कर रही है। आप किसी तरीके से ना बस होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो होपफुल एनर्जी के साथ, एंड अपने आप को जितना हो सके कॉन्फिडेंस में रखना, क्योंकि फायर आया है, फायर एलिमेंट कॉन्फिडेंस की बात करता है, और फायर प्योरिफिकेशन की बात करता है कि जो पीछे चला गया ना, जो हो चुकी हैं चीज़ें, उनको बिल्कुल नहीं याद करना, ठीक है। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस, कुछ लोग हो सकता है ओवरसीज जाने के बारे में, वहाँ अपने आप को सेटल करने के बारे में सोच सकते हैं, ओके। देन हो सकता है आपका कुछ ओवरसीज से है, कुछ पीआर वगैरह का काम है, आपको वहाँ कुछ आप उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मेरा ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये स्टार्ट ऑफ द मंथ में हो सकता है। मिड ऑफ द मंथ में वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। मिड ऑफ द मंथ में अगेन फिर से बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये बात मैंने यहाँ पर भी बोली थी। ओवरऑल जब हमने मंथ देखा था तो यहाँ आया था ना कि कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो आप एक डिसीजन बन के आगे एक डिसीजन बना के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि विजन बड़ा रखना, ड्रीम बिग,
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में आप अचीव कर सकते हो, बस वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है, वहां ध्यान रखो। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड से यू आर लाइक कि ऑलरेडी आप एक चीज संभाल रहे हो और एक चीज और स्टार्ट हो रही है लाइफ में। मान लो एक आप जॉब कर रहे हो बट साइड बाय साइड आपने एक चैनल स्टार्ट कर लिया, लाइक दिस। ओके, टू ऑफ वॉन्ड से ट्रैवल दिखता है, टू ऑफ वॉन्ड से मूवमेंट शिफ्ट दिख रहा है, टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पर ना मतलब दुनिया से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। सिर्फ ये नहीं कि आप इंडिया सोच के बैठे कि मैं इंडिया में हूँ तो यहीं से, नहीं, आपको दुनिया से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप अपना काम एक्सपैंड करना चाह रहे हो, वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दो। ठीक है, टू वॉन्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, दो चीज़ों को एक टाइम पे संभाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ ऑलरेडी बिल्कुल बढ़िया चल रही है आपको, जैसे मान लो जॉब बिल्कुल पता है, सेट है, बॉस का भी पता है, कलीग्स का भी पता है कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं करना, वो एक चीज़ को आप संभाल रहे हो, मतलब नया नया चैनल बनाया है, रिसर्च कर रहे हो कैसे कैसे जो है ना एल्गोरिदम कैसे काम करती है, कैसे कैसे जो है ना चैनल पर रील्स डालनी है, वीडियोस डालनी है, वो रिसर्च कर रहे हो। मतलब एक चीज ऑलरेडी सेट है आपकी और एक अभी आप उसको सेट करने में लगे हुए हो, ऐसे हो जाए। ठीक है, देन वी हैव द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ आपके लिए है द एम्प्रेस, एंड मैंने आपको बोला था कि आपके लिए ये मंथ मुझे अच्छा नजर आ रहा है करियर वाइज। देखो, जो चीज़ों का वेट है, जो चीज़ों के लिए काम कर रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि कब इसमें जो है ना मुझे रिजल्ट दिखेंगे, वो रिजल्ट आपको अगस्त में दिख रहे हैं। और ये बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड आ जाता है, जब ये कार्ड आता है ना बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड आ जाता है। ये बताता है कि आपने पिछले 3 महीनों में, 3 सालों में जो एफर्ट्स करे हैं ना, उसके लिए अब आप तैयार रहो, क्योंकि वो रिजल्ट आपको मिलने हैं। एम्प्रेस इज लाइक डिवाइन फेमिनाइन, आपको माँ दुर्गा कह लो, जो है ना माँ ग्रीन तारा कह लो, या आप कह लो माँ लक्ष्मी, जिन जिन पे भी आप, माँ काली, जिन पर भी आपका भरोसा है, माँ बंगला मुखी है, जिन पे भी आपका भरोसा है, आपकी मदर, खुद की मदर, सबसे पहले तो वही है ना, उनका आशीर्वाद है आपके साथ, क्योंकि उसकी वजह से आप ग्रोथ की तरफ, कंफर्ट की तरफ, लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ आपके करियर की वजह से हो रहा है कि आपका करियर इतना सेट हो रहा है, आपके करियर में इतनी स्टेबिलिटी आ रही है, आपका करियर इतना आपके लिए कंफर्टेबल हो रहा है कि आपको वो सब चीज़ें, जैसे मान लो अब नई नई जॉब लगे तो कितना डर लगता है ना, अरे यार क्या बोलूँ बॉस को, अच्छा इस कलीग से बात कर लूँ, यहाँ यहाँ जाकर क्या पूछूंगी, मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा, काम में कैसे करूँ, होता है ना। पर धीरे धीरे जब हम उसी जगह पर काम कर रहे होते हैं, कॉलीग्स भी फ्रेंड बन जाते हैं, बॉसेस का भी पता चल जाता है कि किस टाइम उनसे क्या बात करनी है, तो वो अब आप कंफर्ट हो गए उस सिनेरियो में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। दी एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में ना किसी तरह का नॉलेज आपको मिलेगा एंड ऑफ द मंथ में। नॉलेज इन द सेंस कि मतलब आपको कोई हेल्प कर सकता है, आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई फेमिनाइन आपको हेल्प सपोर्ट कर सकती है आपके करियर में। ओके, एंड विद द एम्प्रेस ये भी बता दूं कि आप अपना, जैसे मैंने सेटअप चेंज किया है, ऐसे आप भी कुछ ना कुछ अपने करियर के लिए, जैसे जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा लग्जरी, वहाँ थोड़ा सा एंटीक पीस, वहाँ थोड़ा सा ब्यूटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड हाँ, क्रिएटिविटी तो पीक पर है, क्रिएटिविटी तो हाई है, बहुत हाई, और इस क्रिएटिविटी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाइस, बहुत ही प्यारी ऊर्जा, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। अब हम हेल्थ और स्टूडेंट लाइफ 2 मिनट बाद देखेंगे, बाकी और देखते हैं मेजर और मेजर और कह रही ऑरेकल से भी देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या आता है आपके लिए जेमिनाई। ऑरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनाई, अगस्त 2026 जेमिनाई आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्लेम करना है इसको, इसे क्लेम करना है 444 लिखकर। ठीक है, और इस पे भरोसा करना है कि जो मेरे को ईश्वर ने ये दिखाया है ना, ये जो यूनियन मुझे दिखाया है, ये जो हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई है, ये जो मेरे रिश्ते अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये होगा मेरे लिए, इस पे विश्वास रखना। और जिसको लगता है कि ये नहीं है मेरे लिए, फिर ये रीडिंग देखनी बंद कर दो, क्योंकि उससे क्या कर रहे हो ना, आप खुद नेगेटिव हो, आप रीडिंग में भी नेगेटिविटी डाल रहे हो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जितना पॉजिटिव रह सको, जितना शांत रह सको, जितना सरेंडर मोड पे रह सको, उतनी चीज़ें आपके लिए जल्दी जल्दी होंगी। आप अब मान लो, अब जैसे मान लो ये दिखाया गया है, यहाँ प्रेगनेंसी दिखाई गई है ना। अब प्रेगनेंसी जब दिखाई गई है, मतलब कि आपको पहले मंथ पता लगा होगा प्रेग्नेंट हो, अब आप दूसरे तीसरे महीने में, चौथे महीने में कहने लग जाओ, अरे ये तो काम नहीं बन सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ 9 महीने में होनी है वो 9 महीने में ही होगी, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान नहीं हो आप, ना मैं हूँ, है ना। तो वही बात है कि आपको अपनी तरफ से उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा दिख रही है, उसको एम्पलीफाई करना है। कैसे? पॉजिटिव बोलकर, पॉजिटिव रहकर।
ठीक है। आप एम्पलीफाई नहीं करोगे, आप उस चीज को नेगेटिव बोलोगे, तो फिर जब आप ही नेगेटिव हो तो यूनिवर्स क्या करेंगे, यूनिवर्स क्या आपको पकड़ेंगे, नहीं 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 मैं तो ये काम करके ही दूंगा तुझे। आपने नेगेटिव रहना, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को उनको एम्पलीफाई करो, है ना। तो यहाँ पर ये है कि हैप्पी फैमिली ये बताता है कि रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, फैमिली जो भी आपकी जो है ना बहुत ही कहते हैं ना जो नियर है, बहुत नियर डियर हैं आपके, जिनके साथ आप हर समय समय बिताते हो, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत पीस मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है फिक्स हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली के साथ जो है ना कहीं बॉन्ड अगर अच्छा नहीं था तो बॉन्ड अच्छा हो रहा है। एक ब्रिज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ब्रिज कैसे, एक सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ हैंड टू हैंड की एनर्जी से हैंड पकड़ रखे ना एक दूसरे के, मतलब पूरा सपोर्ट आपके लिए जो है ना तैयार है। चाहे ये करियर हो, सपोर्ट मिलेगा, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपकी जनरल लाइफ हो, सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4 से चीज़ें स्टेबल होंगी आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बस आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में पेशेंस रखना अपने अंदर, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, वाटर एनर्जी है, वाटर एनर्जी और अर्थ एनर्जी पैसिव एनर्जी होती है, स्लो होती है। तो आपको नहीं जी शुरुआत में ही सब कुछ क्यों नहीं ठीक हो रहा मैडम, जब ठीक हो सकता है तो शुरुआत में ही सब कुछ ठीक हो जाए, होगा, पर शुरुआत में उतना आपको दिखेगा नहीं, चीज़ें ठीक होंगी बट आपको महसूस उतनी नहीं होंगी जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे आपको दिखनी शुरू होंगी, ठीक है। जेमिनी अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनी अगर आपको वो जॉब कब लग रही है, मुझे जॉब आपकी एंड ऑफ द मंथ में नज़र आ रही है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो भी एंड ऑफ द मंथ में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो आपको एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जेमिनी आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, ठीक है। तो यही बात मैंने बोला कि पेशेंस रखने की कोशिश करना, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अभी जो चल रही है वो पत्थर पे नहीं लिख दी भगवान ने कि यही रहेगा हमेशा, नहीं, बदलाव तो आएंगे, चेंजेस तो आएंगे, बट वही बात है वो फुल मून भी तो आना चाहिए ना। अभी ये फर्स्ट क्वार्टर का मून है, फुल मून होगा तो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, पूरे अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े अभी इम्पैक्ट दिख रहा होगा, फिर पूरा इम्पैक्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना, पूरे तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी। अब मान लो कोई शादी का रिश्ता ढूंढने जा रहा है, शादी का रिश्ता ढूंढते ऐसे बस बाहर निकले, शादी का रिश्ता ढूंढा और पहले रिश्ते पे थोड़ी हाँ कर देते हैं, या पहले रिश्ता थोड़ी होता है कि अरे आके सब पसंद ही कर लेंगे हमारे को, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। टाइम लगता है, जिस इंसान ने मेरी लाइफ में आना होता है, जिसके साथ हमारी जो है ना एक बंधन बंधा हुआ होता है, वही आएगा लाइफ में। ऐसे ही सेम हर चीज़ का टाइम है, अभी क्वार्टर मून चल रहा है, विच मीन्स कमिटमेंट्स टेस्ट हो रही हैं, धीरे 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 चीज़ें और अच्छी आपके लिए होंगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और द चैरियट विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्रेस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में एस ऑफ स्वॉर्ड जो है वो भी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जजमेंट कार्ड देखो, आपकी जजमेंट कार्ड की वजह से भी कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में बहुत सुधार है। जजमेंट कार्ड से कहीं ना कहीं हो सकता है मैरिज फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे जो रिलीज हो रहे हैं इस मंथ में, ठीक है ना, उसकी वजह से जो है ना एनर्जी चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये मंथ बहुत आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, ओके। पहले से बहुत फेवरेबल मंथ है। अब देखते हैं आपके लिए जेमिनी स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए अगस्त 2026। जेमिनी स्टूडेंट्स वी हैव द हर्मिट। हर्मिट इज लाइक कि भाई कोई आसपास भटक ना जाना, बस मेरे कोई मेरे आसपास होना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है और मुझको जो है ना अकेला छोड़ दो, या मैं जो है ना ग्रुप स्टडी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे तो अकेले बैठकर पढ़ना है, ये रहेगा आपका स्टाइल। और बहुत पंक्चुअल रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से अपनी पढ़ाई करने वाले हो। अभी मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा मैं कहूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है या बहुत कुछ चल रहा है, नहीं, आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई पर है और आप दुनिया से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ, नहीं फाइनेंसेस, फाइनेंसेस देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके अगस्त 2026 में जेमिनी। मैंने जब बोला ना फाइनेंसेस कैसे हैं, आई जस्ट सॉ 2424 मतलब 66 की एनर्जी, जो कि आपके लिए वीनस की एनर्जी बनती है, अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पर आ गया स्टेबल कार्ड कि 4 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत हैप्पी टाइम है, पैसा बहुत अच्छा है, सिक्योर फील कर रहे हो अपने पैसे को लेकर, फन करते हुए नज़र आ रहे हो। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ करियर में भी आपको जो है ना अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, आपको हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है। एंड क्योंकि फायर एलिमेंट आया है तो मैं बस इतना कहूँगी कि पैसे को खर्च करने से पहले थोड़ा सा
ठीक है, समझना है, जानना है चीज़ों को। वैसे आप सिक्योर हो विद 1111 एनर्जी, कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है। 4 नंबर से आप बहुत स्टेबल हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि पैसे को खर्च करने का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर, कोई घर घर पर कुछ खर्च कर सकते हो, घर को रेनोवेट कराना, घर में ब्यूटिफिकेशन कुछ है ना, गार्डन, प्लांट्स एंड कुछ हो सकता है जैसे फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर बना रहे हो, कुछ ऐसा। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है अगस्त 2026 में जेमिनाई? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेक केयर करके चलना है। चीज़ें बहुत अच्छी भी नहीं रह रही हैं और बहुत बुरी भी नहीं रह रही हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा मतलब मैं बोलूँगी ध्यान रखिएगा। स्पेशली बोन्स का ध्यान रखना है आपने, ठीक है, स्टमक का ध्यान रखना है एंड कुछ लोगों के लिए आप ना, मुझे लग रहा है 2-3 महीने हो गए हैं कुछ वो बॉडी पेन या ब्लोटिंग ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। और ये मान के चलो स्टार्ट ऑफ द 1 वीक के बाद ख़त्म होंगी, तो थोड़ा पहला हफ्ता थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? आपके लिए गाइडेंस क्या है अगस्त 2026? गाइडेंस क्या है जेमिनाई? टेक अ लीप ऑफ फेथ। देखा, आपको ये कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो, लीप ऑफ फेथ लो, बढ़ो आगे, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो जो करने हैं आपको। एंड ग्रास ऑपर की एनर्जी है, कितना लाइट होता है ये, आपको भी यही कहा जा रहा है ना, बहुत बर्डन लेकर मत चलो, लाइट रहो, स्लो रहो, क्योंकि स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। आप आगे बढ़ते रहो जो कर रहे हो, पर पेशेंस के साथ। ये नहीं कि जो मैं तो क्योंकि कुछ हो नहीं रहा तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा तो मेरे को तो आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, वो मत करो। आप अपने अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहो, क्योंकि लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा और लाइट रहना पड़ेगा, पेशेंस में रहना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसे लगी है जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देखते, बाय। ओम साई राम।